देन हमने प्रीवियस क्लास में बात किया था डिव के बारे में, ठीक है। एंड पूरे अच्छे तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को कवर किया था, डिव एलिमेंट्स कैसे वर्क करते हैं, डिव एलिमेंट्स होता क्या है। साथ साथ में हमने स्पैन को भी कवर किया था। एंड उस क्लास में सीमा नहीं थी, है ना। तो जो भी डाउट होगा सीमा आप यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। वीडियो शायद मैम डाल दी होगी। ओके। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास और आईडी का। ये क्लास क्या होता है और ये आईडी क्या होता है। अभी हम लोग HTML देखेंगे, फिर इसमें ही हम लोग CSS देखेंगे, कैसे हम लोग यूज क्यों करते हैं इस चीज का। ठीक है, जब CSS करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट उम्मीद करूंगा कि इसी वीडियो में आप लोग का क्लियर हो जाए, ठीक है। यस सर। गुड। स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? विजुअल स्क्रीन? यस सर। ओके। तो देखो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास का। क्लास के बारे में आप लोग जानते हो क्या, थोड़ा सा भी क्लास होता क्या है? ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले क्लास क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आईडी क्या होता है, ठीक है। एंड इसका यूज क्यों करते हैं। ओके। प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा हिंट दिया था क्लास के बारे में, व्हाट इज क्लास, क्यों इसे यूज करते हैं और आईडी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना VS कोड। ओके। ये हमारा VS कोड, वेट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मैं एक न्यू HTML फाइल बना लेता हूँ। आज कौन सा डे है? फ्राइडे। friday.html करके HTML, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया फाइल बन गया है। एंड यहाँ पे मैं एक एमेट लिख लेता हूँ, इसके अंदर मैं टाइटल दे देता हूँ पेज का, आईडी क्लास। ओके। एंड यहाँ पे आता हूँ। तो देखो, आईडी और क्लास जब भी हम लोग यूज करते हैं, वो क्यों यूज करते हैं? HTML का किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए CSS में, समझ रहे हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट करने के लिए CSS में हम लोग यूज किसका करते हैं? डॉट का। किसका यूज करते हैं? डॉट का। मतलब जब भी मैं यहाँ पे क्लास लिखूंगा, लाइक क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे? कोई नेम देंगे, नेम अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो, ठीक है। और ये यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास HTML में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स बनते हैं जो बिल्कुल सेम टैग का होते हैं, सेम लाइक H1 हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। तो किसी एक H1 को स्पेसिफिक अगर हमें टारगेट करना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्लास का। समझ आया क्या ये? नो सर। नहीं समझ आया? ओके। यस सर। ठीक है, चलो एक सर बार दोबारा देखते हैं। समझाओ। हाँ, मैं अभी दोबारा कर देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर H1 किया हूँ, ठीक है। इसके अंदर लिखा हूँ है दिस इज क्लास 1, ON क्लास 1, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और H1 लिखा हूँ, H1 यहाँ पे लिखा हूँ है दिस इज क्लास सेकेंड। ओके। इसको मैं गो लाइव के साथ ओपन करता हूँ तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं जब भी CSS अप्लाई करता हूँ H1 के ऊपर, यहाँ पर आकर के मैं स्टाइल टैग का यूज करूँ एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ H1, ठीक है। एंड इसका मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, H1 को बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, तो क्या हो गया, हमारे पास दो H1 एलिमेंट थे, दोनों के दादाजी रुके ना, तुरंत ही निकले ना तो ना बोले कि खिड़की उड़की खुलवाए तब चले जाहिर सिम, कराए। ठंडी के मौसम में जब तक खिड़की खुलवाओ। सिमरन माइक ऑफ कर लो खिड़की अपना। सिमरन आप माइक ऑफ कर लो प्लीज। सिमरन म्यूट कर लो माइक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, H1 में हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर देने पे क्या हुआ, हमने दो H1 लिखे ना, यहाँ पे हेडिंग टैग हमने दो बार यूज किया, तो हम देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारा दोनों में H1 आ चुका है क्या? यहां तक समझे क्या? यस सर। ये समझ आया? हमने H1 टैग को दो बार यूज किया, H1, ठीक है। एंड अगर मैं H1 लाइक मुझे बस इसको स्टाइल करना है, तो इसे मैं स्टाइल में कुछ भी दे रहा हूं, तो क्या हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है, ठीक है। दोनों चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने क्या किया, दोनों जगह H1 का ही यूज किया है। समझ आया क्या? यस सर। गुड। तो यहां पे इंट्रोड्यूस होता है क्लास, ठीक है।
क्लास क्या करता है, क्लास को हम लोग यूज कैसे करते हैं और क्लास का सिंटेक्स क्या होता है, चलो वो देखते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं h1 लिखता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मुझे लिखना होगा क्लास। कैसे, जैसे हम लोग स्टाइल लिखते थे ना, स्टाइल के अंदर हम क्या करते थे, स्टाइल के अंदर, सॉरी, किसी पैराग्राफ हो या h1 हो, किसी के अंदर हम लोग स्टाइल लिखते थे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास, एंड क्लास के अंदर कुछ न्यू नेम दे दूंगा इसका। ठीक है, h1 का, लाइक मैं देता हूँ यहाँ पे मेन। ठीक है, तो अब ये जो h1 है ना, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे आ गया कंटेंट, एंड उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा h1। तो अब जो h1 है ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है मेन। ठीक है, मतलब इसका जो नेम है वो चेंज हो चुका है मेन। तो मतलब ये चीज समझ सकते हो कि जो क्लास हो रहा है वो रीनेम के लिए यूज किया जा रहा है। किसके लिए यूज किया जा रहा है, रीनेम के लिए। मतलब जो हमारा मेन टैग है, मेन एलिमेंट है h1, इसको रीनेम कर देगा कौन, क्लास, किस नेम से, मेन से। मतलब जो भी आप यूज करना चाहते हो। तो चलो एक बार इसे हम यूज करके देखते हैं। अब यहाँ पे जो h1 है मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास। ठीक है, क्लास लिखा, इसके अंदर मैं लिखता हूँ मेन। ओके, मेन लिखा क्या, Yes, sir. विजुअल है, हाँ ओके। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं स्टाइल में आता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आने के बाद जब भी हम लोग क्लास का यूज करेंगे तो हमें हमें नीड होगा डॉट का। ठीक है, मतलब क्लास के लिए हमेशा क्या लगता है, हमेशा डॉट लगता है। समझ रहे हो, मतलब मुझे अगर जो इसे टारगेट करना है इस h1 क्लास को, तो हमें लिखना पड़ेगा डॉट मेन। क्या लिखना पड़ेगा, डॉट मेन। ठीक है, उसके बाद जो भी हम स्टाइल करना चाहे वो हम इसे स्टाइल दे सकते हैं। समझ आया क्या, Yes, sir. सभी को समझ आया क्या, यस सर। कट। तो मैं करता हूँ यहाँ पर आ करके लिखता हूँ डॉट मेन, MAIN मेन, एंड इसमें मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर जो हो मेरा वो हो ग्रीन, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हाँ। एंड इसका जो फॉन्ट कलर हो, फॉन्ट कलर वो हो वाइट। कैसा, वाइट। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पे आ करके, तो ये कुछ ऐसा हो चुका है, हो चुका है क्या, बताओ। यस सर, हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या चीज देखें, अभी क्या चीज देखें, चलो इसे एक बार फिर से ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब देखना अगर किसी को डाउट हो तो दोबारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम क्या किए थे, h1 हमने 2 बार यूज किया, h1 टैग हमने कितने बार यूज किया, 2 बार यूज किया। एंड जब मैं एक h1 यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसमें बैकग्राउंड कलर सेट कर रहा हूँ एक्वा, तो क्या हो जा रहा है, दोनों का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जा रहा है, अपना एक्वा हो जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का जो नेम है वो क्या है, सेम है। ठीक है, समझ आया क्या, सर इसे तो हम वैसे भी चेंज कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं, इसके आगे स्टाइल लगा के देन उसके बाद कलर चेंज, बैकग्राउंड चेंज भी तो हाँ कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, तो हाँ। तो फिर ये कंसेप्ट क्यों फिर। हाँ वो आपको आगे पता लगेगा, क्लासेस में बहुत इसका यूज होता है। ठीक है, आईडी क्लास का बहुत यूज होता है, क्योंकि जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो हम लोग इनलाइन सीएसएस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, या तो टेलविंड सीएसएस कर रहे होंगे या एक्सटर्नल सीएसएस कर रहे होंगे। ठीक है, एक बार देख लो कॉन्सेप्ट, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद वो भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एंड हाँ, तो यहाँ पे थे, तो ये क्या कर रहे थे, दोनों का कलर चेंज हो जा रहा था। ठीक है, तो अब मुझे किसी एक का कलर चेंज करना है, लाइक मैं चाहता हूँ कि ये जो दूसरे वाला h1 है सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे h1 को रीनेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, h1 को रीनेम करना पड़ेगा। तो रीनेम के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं क्लास का। किसका यूज कर रहे हैं, क्लास का। एंड इस क्लास के अंदर मैं जो भी नेम देना चाहता हूँ वो नेम अपने अकॉर्डिंग इसमें रख सकता हूँ। ठीक है, एंड जैसे ही मैं क्लास दे करके कुछ भी नेम रखता हूँ तो ये जो h1 टैग है वो क्या हो जाता है, वो रीनेम हो जाता है। ठीक है, तो अब जो मैं यहाँ पे नेम रखा हूँ न्यू नेम, वो क्या हो जाएगा, हमारा h1 टैग का नेम हो जाएगा, जिसे हम लोग CSS में टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज से हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा क्लास है वो हमारे टारगेट के लिए यूज किया जाता है। मतलब इसके यूज करके हम लोग कोई भी HTML एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। समझ आया क्या, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ आप लोग।
यस सर। डाउट है तो बोल दो, और भी बच्चे सभी समझ आ रहा है क्या आप लोग को? नो सर। नहीं आ रहा है? किसे, जस्मीन आपको सर नहीं आ ये रहा जो समझ? आपने नीचे जो हाँ आपने ये नीचे वाला बताया ना, H1 क्लास में, हाँ हाँ, ये वाला नहीं समझ, ओके लेट्स सी। ये वाला समझ नहीं आया। चलो दोबारा करते हैं इस चीज को। देखो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर अगर बताऊं तो मैंने H1 जो है ना हेडिंग टैग, ये तो पता है आपको ये क्या है, एक हेडिंग टैग H1, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक और H1 लिखा इस तरीके से, ठीक है। मैंने मतलब अपने वेबसाइट पे, अपने वेब ब्राउजर पे मैंने 2 H1 यूज किया, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट पे मैंने 2 H1 का यूज किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि बस जो मेरा ये वाला H1 है ना उसमें मैं चेंजेस कर सकूँ, ठीक है। तो मैं कुछ भी लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसको भी मैं रिमूव कर दूं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्टाइल में जाकर के H1 को मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया एक्वा, ठीक है। तो मैं तो चाहता था बस ये हो, है ना, जो हमारा H1 है वो हो, बट हो क्या रहा है, अगर देखूं तो दोनों क्या हो रहा है है, दोनों हो रहा है ना। सर? हाँ, सर जो आपने स्टाइल दिया वो हेड के अंदर डाला है कि बस वैसे ही नीचे लिखकर बाद में किया है? कहाँ, नहीं नहीं, मैं देखो स्टाइल कहाँ पे आता है, हेड और बॉडी के बीच में आता है, जहां से हेड हमारा क्लोज होता है एंड बॉडी हमारा स्टार्ट होता है उसके बीच में आता है, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब कहाँ पे था मैं, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूँ लेकिन हमारा दोनों एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का जो नेम है, जो H1 है, दोनों सेम है ना। तो अगर जो मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ तो दोनों सेट हो रहे हैं, दोनों का CSS सेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। चलो मैं इसे इरेज कर और देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो बस H1 हो रहा है, पैराग्राफ नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ टैग अलग हो जाते हैं, ठीक है, और H1 टैग डिफरेंट हो जाते हैं, दोनों क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है। इतना समझ आया क्या? सर फिर ये सिर्फ H1 में ही हो सकता है? चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं तीसरा पैराग्राफ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं चौथा पैराग्राफ लिखता हूँ। तो मैंने अभी क्या किया, पूरे 4 पैराग्राफ लिख लिए, ठीक है। चारों को मैं चलो अलग अलग चीजें दे देता हूँ, दिस इज पैराग्राफ 1, दिस इज पैराग्राफ 2 एंड दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, लेट्स सी, दिस वन इज 4। तो मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे 4 पैराग्राफ लिखे, ठीक है, ओके। अब मैं अगर स्टाइल में आकर के यहाँ पे पैराग्राफ को स्टाइल दूं, बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू वायलेट करता हूँ, ठीक है, और इसका जो कलर है वो मैं रखता हूँ वाइट, समथिंग FFF, ठीक है। तो अब ब्राउजर पे देखते हैं क्या हुआ होगा, देख रहे हो क्या हुआ यहाँ पे, पैराग्राफ का कलर कोई और हो गया और H1 का कोई और है। H1 को तो हमने चेंज नहीं किया, ये जैसे पहले था अभी भी वैसे है। अभी क्या हुआ, जस्ट पैराग्राफ का कलर चेंज हुआ। चेंज हो गया। तो मैं तो बस ये चाहता था कि जो हमारा फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उसका कलर चेंज हो, बस इसका। लेकिन ये सबका क्यों हो रहा है, सबका कलर चेंज क्यों हो रहा है? सर यहाँ पे है ना इसलिए। कहाँ पे है ना? मतलब वहां पे पैराग्राफ लिखकर उसका कलर चेंज किया, तो एक पैराग्राफ हो या 4 हो तो कलर तो एक साथ ही चेंज हो जाएगा ना उसका। वेरी गुड, यही मैं समझा हम रहा हूँ। हम्म, हमें उसके ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर जो पैराग्राफ होता नहीं है उसके अंदर नंबर देने पड़ेंगे, तभी तो वो चेंज करेगा ना सिंगल को। पैराग्राफ के अंदर नंबर ना दे फिर? फिर कैसे होगा? हम्म, फिर पता। वही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक एक को टारगेट करना है, ठीक है, लाइक दिस वन, ये जो हमारे पास है ना, ये मुझे इसे टारगेट करना है, ठीक है। आप क्या कह रही हो, पैराग्राफ के अंदर नंबर देने के लिए, यू लाइक P1 P2 देने के लिए बोल रही हो आप? सर क्लास अप्लाई करेंगे। हाँ, नो सर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास अप्लाई करेंगे, ठीक है, लाइक सभी सेम है, 1 2 3 4 लाइन नंबर
23, 25, 26, 27 तीनों क्या है, चारों सेम है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ इसमें से जो 25 नंबर वाला है ना 25 वो चेंज हो, तो मैं क्या करूंगा इसमें CSS क्लास अप्लाई करूंगा, CLASS क्लास जैसे लिखता हूँ पैराग्राफ के अंदर, देख सकते हो पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं यूज करता हूँ कुछ नया नेम इसे दे देते हैं, ठीक है। नया नेम मैं क्या लिखता हूँ, बॉक्स, बॉक्स लिख दिया, ठीक है। तो अब जो ये पैराग्राफ है ना उसका नेम क्या हो गया, बॉक्स, मतलब CSS में जाकर के इसे हम टारगेट करेंगे किस नेम से, बॉक्स डॉट बॉक्स। मैंने क्या बताया, क्लास के साथ हमेशा डॉट का यूज करते हैं, जहां भी हम लोग क्लास लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डॉट डॉट लिखेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर जो होना चाहिए वो होना चाहिए कुछ भी इसमें से जो मेरे पास डिफॉल्ट कलर आता है उसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसका जो विड्थ है, विड्थ जो इसका है वो मैं सेट कर देता हूँ लाइक 100 पिक्सल, ठीक है। एंड जो हाइट है वो मैं सेट कर देता हूँ 200 पिक्सल, कुछ ऐसा। तो अब क्या होगा, क्या हुआ, सर जिस पे क्लास अप्लाई की ओनली वो चेंज होगा। चेंज हुआ ना। तो यही मैं बता रहा हूँ कि हमें जब भी एक एक एलिमेंट को टारगेट करना होता है तो हम उसके लिए क्या अप्लाई करते हैं, क्लास का। क्लास ओके, समझ आया क्या यहाँ तक? सर Yes, जैसे sir. आपने बॉक्स नेम दिया है, हम कुछ भी दे सकते हैं, हाँ। लाइक अपना नेम भी लगा सकते हैं। चलो आपका नेम लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। डॉट बॉक्स को हटा करके मैं डॉट सीमा कर देता हूँ, ठीक है। पहले क्लास पे तो देना पड़ेगा। हाँ, एंड यहाँ से मैं कर देता हूँ क्लास को चेंज, SEEM, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पर आकर देखूँ सीमा, सर आपने क्लास का सीमा लिख दिया। सॉरी अपना बॉक्स को सॉरी, क्लास एंड बॉक्स के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, सीमा, SEEM, सीमा, ठीक है। तो अब ये चेंज हो जाएगा, हो गया क्या? यस यस सर। सर। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है अपना क्लास का, ठीक है। अब देखो हमारे पास सेम क्लास का मल्टीपल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास पी टैग है ना, उसी तरीके से अपने पास क्या हो सकता है, सेम क्लास का मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये समझ आया? मैं यहाँ पे ये बोला हूँ कि अपने पास एक सेम क्लास का मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे Yes. पास मल्टीपल एलिमेंट्स है, ठीक है, जिसका क्लास हम लोग सेम रख सकते हैं। लाइक मैं इसका क्लास अगर रखता हूँ बॉक्स, ठीक है, बॉक्स, एंड सब में मैं क्लास यूज करता हूँ बॉक्स बॉक्स बॉक्स, सबको कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब क्लास का नेम जो है वो क्या है, बॉक्स है, लेकिन जो हमारे पास एलिमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स है, लेकिन Yes. मैंने सब में क्या दिया है, क्लास, जो इसका नेम है वो मैंने सेम दिया है, क्या दिया है, क्लास दिया है। यहाँ तक समझ आया? हाँ जी सर। चलो इसे एक बार अप्लाई करके देखते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले एक डिव बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, डिव, ओके। हाँ, इस डिव में मैं लिखता हूँ क्या, H1 बॉक्स 1, क्या लिखा, बॉक्स 1। बॉक्स 1, एंड यहाँ पे मैं डिव को क्लास देता हूँ, क्लास दे दिया लाइक BOX, बॉक्स, ठीक है। अब इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट स्टार्ट करता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है, इतने सारे पेस्ट कर दिया मैंने। एंड मैं यहाँ पे बॉक्स को चेंज कर देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो हमने टोटल कितने बॉक्स बना लिए, 9। अभी हमारा कैसा दिख रहा होगा ब्राउज़र, अभी हमारा ब्राउज़र कैसा दिख रहा है, ऐसा। ऐसा क्यों दिख रहा है,
हमने तो डिव में कुछ दिया ही नहीं ना अभी कलर वगैरह, फिर भी ऐसा क्यों दिख रहा है? सर स्टाइल में H1 को स्टाइल दिया हुआ है इसलिए। वेरी गुड, हमने क्या किया, ऑलरेडी H1 को स्टाइल दे रखे हैं, यहाँ से दे रखे क्या? यस सर। ठीक है। तो अब जो div है ना, div के अंदर हमने क्लास क्या रखा है, बॉक्स, मतलब जितने भी हमने एलिमेंट का यूज किया सबको हमने सेम नेम दिया, क्या दिया, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, सेम नेम दिया है ना। तो अब मैं Yes, क्या sir. करूंगा, इन सबको एक साथ टारगेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट बॉक्स, डॉट बॉक्स लिख लिया गया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनका बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज करके, कोई बताओ फेवरेट कलर? ब्लैक? सर कोई भी रख। क्या चलो कोई कलर यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। येलो। येलो 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 कुछ बनाते हैं यार, येलो गंदा सा लगता है, कुछ और देखते हैं। चलो कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इसका हाइट जो है वो सेट करता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। और जो विड्थ है वो मैं सेट करता हूँ 50 पिक्सल बराबर, या फिर 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैं ब्राउजर पे आकर के अगर देखूं तो कुछ ऐसा बन गया है। बना है क्या, बताओ बना है क्या? बना तो है पर बॉक्स में दो दो कलर है। दो दो कलर क्यों आ रहा है? Yes, ट्विंकल, दो दो sir. कलर क्यों आ रहा है? ये है ना उसका कलर, हाँ H1 वाला भी तो कलर है, उसे पहले रिमूव करेंगे तभी वो ग्रीन कलर होगा। वेरी गुड। तो क्या करेंगे, हमने H1 को कलर दे रखा है, लेकिन अभी जो हमने कलर दिया वो हमने किसे कलर दिया, बॉक्स को दिया, मतलब अभी हमने बस डिव को दिया है, जो उसका क्या है, बैकग्राउंड कलर है। देख रही हो? ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, H1 को फिलहाल के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऐसा बन चुका है, बन चुका है क्या? यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं, सेम क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। ओके, समझ आया क्या आप सभी को? ये डिव की ना वो भेज देना PDF। पीडीएफ शायद मैम को मैंने सेंड कर दिया, देखता हूँ। हाँ, ये भी कर अच्छा डिव का क्लास पीडीएफ है। मैं बनाया या नहीं बनाया मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं प्रीवियस क्लास में पीडीएफ बताया था क्या? मैं तो थी नहीं तो आप नहीं मुझे थे? समझ ही नहीं आया। सर आपने PDF से बताया था। ओके ठीक है, मैं अगर जो पीडीएफ बनाया होगा मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, ओके तो मैं कहाँ पे था, ठीक है। मैंने क्या बताया, हमारे पास सेम क्लास के मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो बॉक्स लिखा ना, मैं उसको कर देता हूँ बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, और यहाँ से मैं करता हूँ 6, यहाँ से करता हूँ 7, और यहाँ से मैं करता हूँ 8। तो अब क्या हो सकता है सीमा, इमेजिन। हाँ कलर जो हमने बॉक्स लिखा है हाँ जी, उसमें सबका होगा ग्रीन। सबका क्या ग्रीन ही होगा? होगा ना सभी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ ग्रीन। रहा हूँ आपसे, ग्रीन होगा? हाँ हाँ मतलब एक कलर बॉक्स में है। हम्म, तो जैसे हमने वहां पे बॉक्स लिखेंगे जब स्टाइल देने टाइम बैकग्राउंड में, तो हम बॉक्स का नंबर भी तो साथ लिखेंगे ना, तभी उस बॉक्स में सिंगल कलर होगा। पक्का? चलो जैसे हाँ बताते हो वैसा मैं करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस चीज को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, पेस्ट, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5,
6 7 7, ठीक है। इसका कलर मैं कर देता हूँ कुछ ब्लू टाइप का, इसका कलर कर देता हूँ मैं कुछ रेड टाइप का, एंड इसका कलर मैं कर देता हूँ कुछ पिंकिश टाइप का, और इसका कलर मैं कर देता हूँ लाइक कुछ ऐसा, और ये इसे बना देता हूँ मैं कुछ रेड टाइप का, ठीक है। एक और ग्रीन बचा, इसमें येलो डाल देता हूँ, चलो जी। और ग्रीन है, और कौन सा कलर रह गया, ब्लैक, ठीक है। अब क्या होगा हमारे डॉक्यूमेंट में, अब क्या चेंजेस होंगे? तो सभी का कलर चेंज होगा। कलर चेंज होंगे, पहले ये बताओ सब बॉक्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे? यस, हो जाएगा। अगर जैसे बॉक्स लिखा है ना, हम्म हाँ हो तो गया, मतलब मैं यही समझाना चाह रही थी। अच्छा, समझाओ समझाओ, क्या समझा रही थी? मतलब मैं यही बताने चाह रही थी कि अगर हमने बॉक्स लिखा है और 1 to सीरीज दे रखी है और कलर भी चेंज किया है तो ऑब्वियसली होगा ही चेंज हो। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो चुका है ऐसा। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं सिंगल सिंगल एलिमेंट को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। पहले अगर जो मैं यहाँ पे लिखूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो अब क्या होगा? कुछ हुआ क्या? कुछ चेंजेस दिखा? नो, हाँ, नहीं। नहीं दिखा। मैं अगर सब पे करूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक तो क्या होगा, लेट्स सी। कुछ चेंजेस हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या हो रहा है? सर ये एक लाइन में आ रहे हैं। एक लाइन में आ रहे हैं ना। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट ने प्रीवियस क्लास में इन लाइन के बारे में और ब्लॉक के बारे में पढ़े थे क्या, जिसमें मैंने बताया था इनलाइन ब्लॉक आपको आगे समझ आएगा, बोला था। आशीष बोला था क्या मैं? आशीष चला गया क्या ये? चलो जी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ओके। लेट्स सी अब क्या हुआ। जितना जितना स्पेस रिक्वायर था सबका अपने अकॉर्डिंग वो ऑक्युपाई कर लिया क्या? यस। तो ये होते हैं इनलाइन ब्लॉक का यूज, जो हम लोग और आगे करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे सीएसएस में, ठीक है। तो आप लोग को क्लास का ब्लॉक का हम्म ये बताओ सर, क्लास। ब्लॉक का मतलब तो वो होता है ना कि नेक्स्ट लाइन से है। हाँ, जब भी चीजें स्टार्ट होते हैं वो नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट होते हैं, ब्लॉक का मतलब यही होता है। और इन लाइन से वो साथ साथ हो जाती है। हाँ, इनलाइन में जहां भी स्पेस रहेगा वहां हो जाएंगे। मैं लास्ट वीडियो में मैंने स्पैन का एग्जांपल दिया, जो कि एक परफेक्ट एग्जांपल थे। स्पैन टिप दोनों को पहचानने का, कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है और कौन सा स्पैन एलिमेंट है, इस सॉरी इनलाइन एलिमेंट है, कैसे पहचाने, ठीक है। तो ये थे क्लास। आप लोगों को क्लास समझ आया क्या? अब जल्दी से मुझे सभी यस कर दो, सभी बोलेंगे आप में से। जस्मीन, ट्विंकल, वैशाली। सर हाँ सर जो आपने ये बॉक्स बनाए हैं हाँ इसकी जी, हाइट और विड्थ अलग 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 हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बॉक्स नंबर 6 को मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। इसका विड्थ मैं कर देता हूँ 350 पिक्सल। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो कोई बड़ा कोई छोटा हो गया होगा, हुआ है क्या? यस सर। तो इस तरीके से हाइट विड्थ दोनों सेट हो सकते हैं। आप चाहो तो इसमें पैडिंग भी यूज कर सकती हो। लेट्स सी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है। इसे कॉपी करता हूँ एंड सभी में पेस्ट करता हूँ।
अब अगर चेक करें तो देखो सबका पैडिंग क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, हुआ है क्या? बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चीजें? आप सभी को ये समझ आ रहा है ना? पैडिंग का मतलब उसकी आउटलाइनिंग बड़ी हो जाती है। नहीं, पैडिंग का मतलब होता है अंदर से गैप लेना, समझ रहे हो? मार्जिन का मतलब क्या होता है, बाहर बाहर से, पैडिंग का मतलब अंदर से। अच्छा। जी हाँ, समझ आया आप सभी को? यस बताओ सर। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई कंसर्न, तो फिर हम आगे करें या सर जो इसमें डिप प्रैक्टिस करना वाले है? में है वो। हाँ, डिप वाले। हाँ, डिप नहीं आता मेरे को, बिल्कुल भी नहीं आता। डिप नहीं है, ट्विंकल डिप बताना क्या होता है, ये लो व्हाइट बोर्ड। सर डिव जस्ट लाइक अ कंटेनर होता है जिसमें हम जैसे एक साथ दो तीन एलिमेंट को, चाहे वो ब्लॉक हो चाहे वो इनलाइन हो, उसको स्टाइल दे सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं। उसके डिव, दो तीन डिव एक साथ इकट्ठे भी मतलब कर सकते हैं। समझ आया सीमा या नहीं आया? ये तो मुझे उस दिन बताया था आपने कि हाँ एक अगर जैसे आपने हमें वो बताया था नहीं, वेबसाइट दिखाई थी वो वाली हमारी एसपीएसआई की। उसमें एक प्लेस था जिसमें हमने चार पांच पेजेस से उसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ था, फिर देन उसके ऊपर जो अप्लाई कर रखे तो वही समझ नहीं आ, जैसे हाँ जैसे आप बना रहे हो। चलो बताता हूँ। हाँ, लास्ट क्लास में ये बताया था मैं। देखो ये क्या है, हमारा कंटेनर है, ठीक है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेनर। कंटेनर का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी कंटेन करे, यही होता है ना कंटेनर का मतलब। हमारे पास क्या है, कंटेनर है, मतलब हमारे पास एक डब्बा है जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ रख रहे हैं, ठीक है? लाइक मैं दिखाना चाहूँ अगर दिखे तो मेरे कैमरे में, ये क्या है? ओके गुड। देखो ये हमारे पास क्या कंटेनर है, इसे मैंने बंद कर दिया, मतलब ये समझे, ये हमारा पूरा डिव है। कैमरा दिख रहा है अभी? यस सर। हाँ, यस सर। ये पूरा डिव है। अब इस डिव को, इस कंटेनर को उठाकर हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं ना? इसके अंदर ये जो भी यस। है, मान लो एक पैराग्राफ है, एक हेडिंग है, ये मान लो हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, छोटा सा आइकन है ना? तो मतलब एक कंटेनर है, इसके अंदर बहुत कुछ रखे हुए हैं, जिसका कुछ ना कुछ नेम है, मतलब HTML एलिमेंट से, और ये पूरा डिव हो गया। इतना समझ आया क्या? बताओ आप सभी। ये सीपीयू है। हाँ कंटेनर है, सीपीयू मत बोलो, कंटेनर क्या है ये? हाँ, एक कंटेनर है। कंटेनर। गुड, बस कंटेनर है। कहाँ पे था मैं? यहाँ पे, ठीक है? तो अब क्या होगा, अगर मैं इस कंटेनर को उठा करके कहीं ले जाऊं तो हमारे साथ क्या होगा, मूव होगा ना, ये Recording in progress. मूव होगा ना साथ में, जहां मैं ले जाऊं इसे। बताओ। यस सर। हाँ, अब मैं इसके ऊपर कोई कलर करना चाहूँ, लाइक मुझे ये कलर नहीं पसंद है, मैं इसे व्हाइट करना चाहूँ, तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, व्हाइट कलर क्या अप्लाई करूंगा, व्हाइट। तो ये तो व्हाइट हो जाएगा ना सीमा? यस सर, बाहर से ना। यही मैं कह रहा हूँ, हाँ ये इसे अप्लाई करेंगे तो ये बाहर से व्हाइट होगा, अंदर तो ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेगा वो। लाइक ये अगर ऑलरेडी क्या है, ब्लैक कलर में, तो ये तो ब्लैक रहेगा। अप्लाई कहाँ से होगा, बस बाहर से होगा। समझ आया क्या कॉन्सेप्ट? मतलब मैं, ये तो सर हाँ है, क्या? मेरे ना उस पे करके दिखाओ, जो VS कोड है ना उस पे क्या क्या अप्लाई करना है। वही बता रहा हूँ, पहले मेन कंसेप्ट आपको समझना होगा, ठीक है? एक बार ना पहले अच्छे से देख लिया करो, समझ लिया करो, उसके बाद मैं वो भी करा दूंगा लास्ट में, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट टाइप करता हूँ डिव, ठीक है? इन सभी को चलो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जो भी चीज लिखे थे, लेट्स सी, खत्म, ठीक है? अभी देखो मेरे पास क्या है, जस्ट डिव है। क्या है? जस्ट डिव, ठीक है? यहाँ से मैंने स्टाइल भी खत्म कर दिया, लो जी। हाँ, अब क्या कहते हैं, अब मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर जी मुझे चाहिए एक H1 जिसमें लिखा हो, क्या लिखा हो सकता है, लाइक दिस वन इज बेस्ट, या वन ऑफ बेस्ट, वन ऑफ बेस्ट, ठीक है? ऐसा कुछ,
ओके। एंड मैं ये कहता हूँ मुझे जी इसमें एक पैराग्राफ भी चाहिए, इसमें क्या चाहिए, एक पैराग्राफ भी चाहिए जिसके अंदर कुछ लिखा हो किसी प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं लॉरेम 10 करता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पैराग्राफ टैग भी यूज किया है डिव के अंदर, कंटेनर के अंदर। अब जी मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरे पास एक बटन भी हो, क्या हो, एक बटन भी हो, ठीक है, जिसके अंदर लिखा हो क्लिक हेयर, क्लिक हेयर, ठीक है। तो अब देख सकते हो एक कंटेनर के अंदर हमने कितने एलिमेंट रखे हुए हैं, 3, H1, पैराग्राफ और बटन, ठीक है। अभी मैं अगर अपने ब्राउजर पे देखूं तो हमारा ब्राउजर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? चलो Yes, इसके sir. इसके अंदर जी मैं क्या करता हूँ, एक और पैराग्राफ लेता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ लॉरेम 20, लॉरेम 20, ठीक है। कुछ ऐसा, ठीक है। अब कैसा दिख रहा होगा, सी, अब कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? Yes, sir. हाँ। अब मैं स्टाइल पे आता हूँ और स्टाइल पे आ करके मैं लिखता हूँ डिव। डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर में ऐड करता हूँ एक्वा। तो अब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है सीमा? कलर चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड का। कलर चेंज हो गया, हो गया। हो गया, ठीक है। हाँ। अब मैं इसमें और भी चीज अप्लाई करना चाहता हूँ, लाइक पैडिंग जो चाहिए मुझे 20 पिक्सल चाहिए सभी चारों तरफ से। तो अब क्या होगा, पैडिंग मिल गया इसे। तो आप देख रहे हो जो जो हम चीजें कर रहे हैं वो बस बाहर बाहर का चेंज हो रहा है, अंदर का नहीं हो रहा ना कुछ भी। भी कर ही बाहर है तो अंदर क्या होगा? हाँ यही मैं समझा रहा हूँ कि बस हम कंटेनर को चेंज कर रहे हैं, कंटेनर पे कोई भी चीज अप्लाई कर रहे हैं, ना कि अंदर में कोई भी चीज अप्लाई कर रहे हैं। समझ आया क्या ये? अब मैं क्या करता हूँ, इसका हाइट और ब्रीथ सेट करता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ जी आपका जो हाइट है ना, आपका जो हाइट है ना वो होना चाहिए 350 पिक्सल। कितने होने चाहिए? या फिर 300 पिक्सल, ठीक है, 300 पिक्सल। बट आपका जो विड्थ हो ना, आपका विड्थ भी सेम ही ले लो आप, 300 पिक्सल, इक्वल इक्वल, ठीक है। तो अब क्या होगा, कुछ ऐसा बना, बन गया ना कुछ ऐसा। अब Yes, देखो। sir. अब मैं ये कहता हूँ यार मुझे ना डिव का जो कंटेनर है ना वो बिल्कुल ऐसा रेक्टेंगल से बना हुआ है, स्क्वायर से बना हुआ है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। ये जो मुझे क्या चाहिए, ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैं कहता हूँ ओजी लोजी बॉर्डर रेडियस जी मैं डाल देता हूँ 25 पिक्सल, कुछ ऐसा। तो अब देखो कुछ ऐसा हो चुका है, हुआ है ना। अब मैं ये चाहता हूँ यार आपने जो इसके अंदर H1 लिखा हुआ है ना उसका कलर मुझे नहीं पसंद आ रहा है। मैं कोई ना जी मैं चेंज करके दे देता हूँ, H1 लिखता हूँ इसके अंदर। मैं कहता हूँ H1 का जो कलर हो ना, H1 का जो कलर हो वो व्हाइट टाइप का कुछ हो, ठीक है, व्हाइट टाइप का। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब बोलोगे यार ये तो और गंदा लग रहा है। मैं कहता हूँ कोई ना जी, आप यहाँ पे जाओ, आप यहाँ पे जाओ, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर लो, है ना, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो, कुछ ऐसा। अब बोलोगे यार ये तो और भी गंदा है, तो मुझे नहीं पता यार, यहाँ से कोई भी एक चेंज कर लो, ठीक है, कुछ ऐसा। तो अब ठीक है ना, ओके। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास और भी डिव हो, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अब अगर मैं अपने ब्राउजर पे देखूँ तो यहाँ पे कितने डिव बन गए, 3 डिव बन गए ना, सर 1 2 3। हाँ हाँ जी बोलो, जल्दी जल्दी मैंने से जल्दी। अलग अलग हम्म, सब एक साथ ही जुड़े हुए हैं ना, ये बॉक्सेस अलग अलग होंगे। हम्म, ओके, अलग अलग होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, बोलता हूँ ओ जी इसमें ना मार्जिन सेट कर दो, कितना, 30 पिक्सल का, ठीक है। कि मतलब मार्जिन का मतलब गैप आ जाए बीच बीच में। तो ऐसा गैप आ गया, अलग अलग हो गए क्या साथ रखना हुआ तो ऐसे, हाँ जी। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हाँ तो इसको मैं कह सकता हूँ कि अब क्या करो जी, जो आपका डिस्प्ले है ना उसको क्या कर दो, आप इनलाइन ब्लॉक कर दो, क्या कर दो, इनलाइन ब्लॉक कर दो। 9। तो अब देख सकते हो कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ बस यही समझ। सर जैसे अगर हमें कुछ भी अंदर की वर्डिंग्स के साथ ना है, बटन के साथ वो स्टाइल देना है क्लिक वाला, तो वो सब कुछ उसके अंदर होगा सारा कुछ इसके अंदर आपको एक एक जो करके टारगेट स्टाइल। करना पड़ेगा। एक एक करके आपको टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक अब मेरे पास इतने सारे बटन है, 1 2 3। अब मुझे इसमें से कोई तीनों बटन को डिफरेंट डिफरेंट कलर देना, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ पे आकर के अगर मैं लिखता हूँ कि जो हमारे पास जो बटन है ना, जो बटन है उसका ना बैकग्राउंड कलर ना आप क्या कर दो, ब्लू कर दो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा लो जी जितने भी बैकग्राउंड कलर सभी ब्लू हो गए, ठीक है ना। अब क्या होगा, ओके नहीं 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 नहीं, मुझे पहले वाले का जो बटन है उसका बैकग्राउंड कलर मुझे ब्लू चाहिए, बाकी सबका कैसा चाहिए, ग्रीन चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग किस चीज का, क्लास का, ठीक है। अब मैं बटन पे देखता हूँ, दूसरे वाले बटन में मैं सेट करता हूँ क्लास, क्या, क्लास BTN2 और यहाँ पे क्लास BTN3, ठीक है। अब मैं स्टाइल पे आता हूँ, लेट्स सी, यहाँ पे लिखूंगा मैं .btn और जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना इसको मैं कर देता हूँ जी ग्रीन, क्या, ग्रीन, ओके। हाँ, अब मैं अब इस चीज को मैं यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा था बटन 2 और यहाँ पे लिखा था बटन 3। अब अगर मैं इसे देखना चाहूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है, हमें दिख रहा है क्या, हाँ कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे क्या वर्क कर रहे हैं, हाँ, ये आज समझ आ रहा है। गुड। पहले नहीं आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था मुझे पहले। ओके। इसके अंदर आप लोग इमेज भी यूज कर सकते हो, ठीक है, डिव के अंदर आप लोग इमेज भी लगा सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हो इसे। समझ आया क्या, आज का क्लास समझ आया आप लोग को, ये बताओ सभी बोलो, आज हमने क्या किया, आज हमने क्लास किया, क्लास, ठीक है। आज हमने क्लास किया, क्लास को हम लोग यूज कैसे करते हैं CSS में, डॉट के साथ। ये हमारा हो गया HTML में यूज केस और ये होगा हमारा CSS में, ठीक है। चलो समरी एक बार देख लेते हैं, समराइज। तो हम क्या करेंगे, अगर हम लोग कहीं पे भी यूज करते हैं क्लास तो उसके अंदर हमें न्यू क्लास नेम लिखना पड़ेगा, जैसे हमने लिखा था box1। और अगर मुझे CSS में इसे टारगेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, CSS में आकर के हमें लिखने पड़ेंगे .box1, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग CSS अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट, हाँ में आगे समझ, ये बताओ आप सभी को।